ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। दोस्तों, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती और धन आता भी है। धन के बिना काम भी नहीं चलता। धन हर कार्य में बहुत ज़रूरी होता है, पर और पैसे ऐसे चले जाते हैं कि जैसे आने से पहले ही वे अपना मार्ग ढूंढ कर आए हो। इसी प्रकार से वे आने से पहले ही अपना रास्ता बना लेते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों, यह समस्या अधिकांश पाई जाती है। आज मैं आपको इसी का छोटा सा उपाय बताऊंगा। दोस्तों कि धन आएगा और ठहरेगा। अब यह होगा कैसे? दोस्तों धन का अर्थ होता है माँ लक्ष्मी का आना, और आप माँ लक्ष्मी की अर्जी भी लगाते हैं, माँ के मंत्र भी पढ़ते हैं, माँ का आवाहन भी करते हैं, माँ की अपनी आरती भी करते हैं, परंतु आप कहते हैं कि फिर भी माँ हमारे घर में ठहरती नहीं। दोस्तों, माँ का वाहन उल्लू, और जब उल्लू पर बैठ कर के आती है तो आपको भी उल्लू बना देती है। हम सब बन जाते हैं, क्योंकि हम जान ही नहीं पाते कि वे उल्लू पर बैठकर आती है। तो उल्लू का काम ही ऐसा हुआ करता है, ठहरता नहीं और माँ चली जाती है। आने से पहले ही रास्ता खोल लेती है। आप कहेंगे कि माँ का वाहन गरुड़ भी तो है, वे गढ़ पर क्यों नहीं आती? जब हम पुकारते हैं, बुलाते हैं तो गरुड़ पर भी तो आ सकती है। दोस्तों, गरुड़ पर वे तब आती है जब भगवान श्री नारायण उनके साथ में होते हैं, और जब वे दोनों आपके घर में आते हैं तब वे ठहर सकते हैं। उनकी शक्तियाँ बरकरार आपसे पास में रह सकती है, और लक्ष्मी जी फिर आपके पास से कभी नहीं जाए। पर हम अकेली माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, लक्ष्मी जी चली जाती है। इतना सा ही भेद हुआ करता है। दोस्तों, यदि इस बात को आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर के जान जाओगे तो बस आपको रास्ते भी मिल जाएंगे। आपको माँ लक्ष्मी जी के साथ में भगवान श्री नारायण की भी अर्जी और उपाय बड़ा छोटा हुआ करता है, और आज यही एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। अपने दरवाजे में खड़े होकर यह बोल दे, इतना सा ही तो है। अब आपने यह बोलना कब है? दोस्तों, सुबह सुबह जब आप नहा धोकर के अपना पूरी तैयारी हो जाती है, फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, तब आपने अपने मेन गेट पर आ जाना है। बाहर की तरफ मुख कर लेना है। मेन गेट में बीच में सेंटर में खड़े हो जाना है। इतना सा तो है। अब खड़े होने से पहले आपने अपने साथ में एक पानी का लोटा या पानी का छोटा पात्र या पानी की छोटी लुटिया लेनी है, और उसमें एक चुटकी भर हल्दी डालकर के चले जाना है। इतना सा बड़ा साधारण उपयोग है। अब आपने दोस्तों इस लोटे में जो हल्दी डाली हुई है, इसको अपने दरवाजे के बाहर छिड़क देना। दरवाजे के बाहर छिड़कने के बाद अपने लोटे को एक तरफ रख देना, और
अब माँ कुलदेवी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ कुलदेवी, मैं माँ लक्ष्मी जी को नारायण सहित अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दे। इतना सा बोल देना है दोस्तों। समझ लेना कि कुलदेवी आपके ऊपर ही है, आपके ऊपर तुरंत आशीर्वाद आएगा। क्योंकि जब आप किसी से पूछ लेते हैं, और माँ वैसे भी तो द्वार पर रहती है, द्वार में से जब लक्ष्मी जी तो कुलदेवी से यदि हम इजाज़त ले लेंगे तो समझ लेना दोस्तों कि कुलदेवी की जो प्रार्थना लगा दी है ना, तो कुलदेवी भी अपनी पूरी रजामंदी देंगी और कुलदेवी भी खुश होंगी आपके ऊपर कि आपने उनकी सलाह, उनकी आज्ञा, बस कुलदेवी से अपनी प्रार्थना करने के बाद आपने बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप भगवान नारायण सहित हमारे घर में पधारे। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपने क्या बोलना है। माँ लक्ष्मी भगवान नारायण सहित आप मेरे घर में पधार, ऐसा 3 बार बोलना है दोस्तों। और दोस्तों 3 बार बोलने के बाद बस अपना लोटा उठाए और अपने घर में आ जाए दोस्तों। यह प्रयोग करने के बाद आपने अब 10 मिनट अपने पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाना है और आपने बोलना है यह मंत्र, ओम श्री लक्ष्मी नारायण व्याम नमः। क्योंकि जब आपने बुला लिया है माँ कुलदेवी, माँ लक्ष्मी जी को, अब उन्हें नमन करना, प्रणाम करना भी आपका पहला कर्तव्य बनता है दोस्तों। 10 मिनट कर लेना, आराम से कर लेना। इसमें लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों को आपका प्रणाम होगा, दोनों के सामने आपका शीश झुकेगा दोस्तों। लक्ष्मी आएंगी और ठहर जाएंगी। आसान सा मंत्र है, ओम श्री लक्ष्मी नारायण भ्याम नमः। पर आपने इसे करना है आराम से, जल्दबाजी में इसे करना नहीं है। कोई भी मंत्र हो, एक सांस में एक मंत्र बोल के दिखा देता हूँ। ओम श्री लक्ष्मी नारायण भ्याम नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायण भ्याम नमः। बस दोस्तों यह कर लेना। समझ लेना कि आज से ही दिन बदलते देर नहीं लगेंगी और अब लक्ष्मी आएंगी और आपके घर में भी रुकेंगी। क्योंकि आपने नारायण सहित उन्हें बुलाया है। करके देख लेना, यदि आपका मन मानता है तो, और अच्छा लगे तो किसी को बता देना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अंक साथ। तब तक के लिए जय माता दी।